उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। टिहरी, गढ़वाल, देहरादून और पौड़ी के लिए रेड अलर्ट। चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट। हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने सावधान किया। भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का बढ़ सकता है खतरा। मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे बन सकते हैं हालात। लोगों को सावधान रहने की सलाह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। कहा, जरूरी होने पर ही घर से निकले लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। कई घरों पर सैलाब का कहर। रुद्रप्रयाग के तरसाली में लैंडस्लाइड, सैलाब के बीच फंसा शख्स। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर जान बचाई। चारों तरफ मलबे का ढेर। रस्सी और लाइफ जैकेट के सहारे युवक को सैलाब से बाहर निकाला गया। नदी की धारा के बीच फंस गया था युवक। सोलन में लैंडस्लाइड की वजह से शिमला कालका हाईवे 5 बंद। पत्थर और मलबा हाईवे पर गिरा। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम जारी। लैंडस्लाइड से वाहनों की आवाजाही प्रभावित। यात्रियों को भारी परेशानी। अल्टरनेटिव रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। सीएम सुक्खू ने शिमला के खड़ाहन, रोहड़ू समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में। धेमाजी में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ गया। कई घरों में पानी भी भरा। खेड़ा में माही सिंचाई नहर ओवरफ्लो। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बनाया गया तटबंध टूटा। घरों में घुसा पानी, फसलें हुई जलमग्न। अयोध्या में लगातार बारिश की वजह से बढ़ा सरयू का जलस्तर। सरयू से सटे तटीय इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। गाजियाबाद में भारी बारिश से जगह जगह वाटर लॉगिंग। सड़कों पर लगा जाम। पैदल यात्रियों को हुई परेशानी। सीतापुर के डीएम मनोज कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। संसद से अधीर रंजन को निलंबित किए जाने पर सियासी घमासान हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में मामले की गूंज। राज्यसभा में खड़गे ने निलंबन का मुद्दा उठाया। कहा, सदन से बहुत लोगों को सस्पेंड किया गया। सिर्फ नीरव मोदी का नाम लेने पर किया गया सस्पेंड। अधीर रंजन के संसद से सस्पेंशन पे कांग्रेस ने सवाल पूछा किस गलती की सजा है। विपक्ष ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। बीजेपी ने सस्पेंशन के फैसले को ठहराया सही। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। केंद्र पे कर सकते हैं नया हमला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पे हमला। कहा, इंडिया गठबंधन से परेशान है केंद्र सरकार। 2024 के चुनाव में बीजेपी बिहार से हो जाएगी साफ। प्रधानमंत्री मोदी पे नीतीश का तीखा हमला। कहा, सदन चलता रहता है और वो बाहर घूमते रहते हैं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था। देखिए, हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धेय अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए, उस समय सब लोग रहते थे। नीतीश कुमार का तंज। कहा, ये लोग काम नहीं करते, सिर्फ बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री अपने ऐलान को बिहार में पूरा नहीं कर पाए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, विपक्षी एकजुटता से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए घमंडिया कह रहे हैं। कल चौके छक्के की बात कर रहे थे, समय आने दीजिए, भ्रम में है।
12 और 13 अगस्त को वायनाड दौरे पे रहेंगे गांधी। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे राहुल गांधी। वायनाड में राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जोरदार तैयारी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे राहुल। मणिपुर हिंसा मामले में सवालों के घेरे में पुलिस की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपराधियों के साथ पुलिस की मिली भगत के आरोपों की जांच का नया निर्देश। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई से कोर्ट का इंकार। पहली बार ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में आज से सिडनी में मालाबार एक्सरसाइज। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं हो रही हैं शामिल। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे का आज 9वां दिन। कैंपस में पहुंची जांच टीम। अजमेर के श्रीनगर इलाके में गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री के काफिले की गाड़ियां भिड़ी। हाईवे 48 पर अचानक गाय के आने से हुआ हादसा। परिवहन मंत्री की सुरक्षा में तैनात 2 गाड़ियों की टक्कर हुई। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। कानपुर में आया लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला। ईसाई धर्म अपनाने के लिए 10,000 रुपए का लालच देने का आरोप है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के थाने पहुंचने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान में कांग्रेस विधायक और पुलिस अफसर पर दलित से बदसलूकी का आरोप लगा। जयपुर के जमवारा मगढ़ का रहने वाला पीड़ित है। दलित ने पिटाई का आरोप लगाया। कोर्ट में तहरीर देकर दर्ज कराई एफआईआर। विधायक गोपाल मीणा और डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज को आरोपी बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 3 हमलावरों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक चुनावी रंजिश का मामला। परिजनों ने 4 लोगों पर दर्ज कराया केस। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई। हर घर तिरंगा बाइक रैली को लेकर रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। उपराष्ट्रपति ने 15 अगस्त पर देशवासियों से घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता शामिल हुए। अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, जनरल वीके सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। अंबाला में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाक विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। 15 अगस्त पे घरों में तिरंगा फहराने की अपील कर रहे हैं। पुंछ के डिंगला गांव में मदरसा छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा रैली। हाथों में तिरंगा लेकर लहराते नजर आए सैकड़ों बच्चे। उधमपुर में तिरंगा ट्रैक्टर रैली का आयोजन। नशा मुक्त भारत के खिलाफ निकाली गई रैली मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत की गई आयोजित। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अभी से भव्य तैयारियां। घंटा घर पर फहराया गया तिरंगा। शोपियां में पुलिस ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। पुलिस के साथ स्कूल बच्चों ने भी रैली में भाग लिया। शोपियां में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत पंच प्रण प्लेस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर स्कूली बच्चों ने भाग लिया। औरैया में पोस्ट ऑफिस की तरफ से डीएम और एसपी को भेंट किया गया तिरंगा। मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत दिया गया तिरंगा। पंद्रह अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जखनी चौक पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जैसलमेर में बीएसएफ ने शुरू किया ऑपरेशन अलर्ट। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है। सीमा पे ऊंट पर सवार होकर
देश की सुरक्षा की तैयारियां हो रही हैं। अमृतसर में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह भारी पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात, बॉर्डर पे कड़ी निगरानी। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना, हर हर महादेव और बम बम भोले के लगाए गए नारे। बालटाल और पहलगाम के रास्ते रवाना हुए बाबा बर्फानी के भक्त, अमरनाथ की पवित्र गुफा के करेंगे दर्शन, दिखा भारी उत्साह। राजस्थान में अब मंचलों की खैर नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर जोधपुर पुलिस की अनोखी पहल, विशेष अभियान ऑपरेशन गरिमा का शुभारंभ। यूपी पुलिस का ऑपरेशन दृष्टि अभियान, चंदौली की मुख्य सड़कों, चौराहों, गलियों में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, आपराधिक घटनाओं पे लगेगी लगाम। त्रिपुरा के मंत्री सुधांशु दास ने अगरतला में बालिका मंच और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया, छात्राओं को सम्मानित किया गया। अगरतला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन, त्रिपुरा के मेयर दीपक मजूमदार और मंत्री टिंकू रॉय कार्यक्रम में शामिल हुए। एमपी की 1.25 करोड़ बहनों के लिए गुड न्यूज, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में लाडली बहनों को जारी की तीसरी किश्त, 1,000 रुपए खातों में ट्रांसफर किए गए। भारत श्रीलंका जापान के बीच दिल्ली में त्रिपक्षीय सहयोग बैठक, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मेघालय का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मान, मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने शिलांग में राजभवन में किया उन्हें सम्मानित। राज्यपाल फागू चौहान शिलांग में ऑल फेथ फोरम के 30वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। राज्यपाल ने नेताओं से बिना किसी डर के शांति और न्याय को बढ़ावा देने को कहा। सीएम भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की सिंग इंफॉर्मेशन ऐप, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी होगी आसान। मेहसाणा में क्षत्रिय ठाकुर समाज सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सम्मेलन को संबोधित किया।